नमस्कार साथियों, मैं राधे मीणा। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से मैं बात करने जा रहा हूं जो अभ्यर्थी राजस्थान लोक सेवा आयोग की जो स्कूल व्याख्याता भर्ती और वरिष्ठ अध्यापक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, उन अभ्यर्थियों के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। साथियों, सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ स्कूल व्याख्याता भर्ती के बारे में। इनकी एग्ज़ाम जो 23 जून से है। काफ़ी सारे अभ्यर्थियों का कहना है कि पदों की संख्या कम है, पदों की संख्या बढ़ाई जाए, चाहे स्कूल व्याख्याता का मामला हो या वरिष्ठ अध्यापक भर्ती का मामला हो। इसी तरह कुछ अभ्यर्थी हैं जो स्कूल व्याख्याता भर्ती की तैयारी कर रहे हैं और अभी तक उनका जो एमए या फिर जो एमएससी कर रहे हैं, एमकॉम कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, उसका जो एग्ज़ाम हुआ है, फाइनल एग्ज़ाम अभी हुआ नहीं है। जो राजस्थान यूनिवर्सिटी से हैं, अन्य कई यूनिवर्सिटी से हैं, इग्नू से हैं, तमाम अन्य जो यूनिवर्सिटी हैं उनसे हैं। उन अभ्यर्थियों का कहना है कि हमारी जो परीक्षा है जो एमए की या फिर एमएससी की, वो अतिशीघ्र करवाने के लिए आप कुछ करो। तो साथियों, राजस्थान जो विश्वविद्यालय है, इनके जो कुलपति महोदय हैं, इनके जो कार्यालय में मैंने बात करी थी, उन्होंने बताया कि हमारी जो यूनिवर्सिटी में यूजीसी की तरफ से एक टीम आई है, उसकी वजह से हम उसमें बिजी हैं और उस कारण अभी तक हम ये कार्यक्रम तैयार नहीं कर पाए और अतिशीघ्र हम ये कार्यक्रम जारी करने का प्रयास करने वाले हैं। मैंने उनको कहा कि 23 जून से पहले आपको अंतिम परिणाम जारी करना होगा। तो उन्होंने बताया कि यदि अभी 2-4 दिन में हम कैलेंडर जारी कर देते हैं तो हम आपका 15 एग्ज़ाम, जैसे एमए का एग्ज़ाम होने के बाद में 15 दिन के अंदर हम परिणाम निकालने के लिए प्रयास करेंगे। क्योंकि साथियों, मैंने उनको बोला कि यदि आप ये परिणाम जारी नहीं करेंगे तो राजस्थान के सभी युवा बेरोज़गार हैं जो आपकी यूनिवर्सिटी से डिग्री कर रहे हैं, एमए कर रहे हैं, एमएससी कर रहे हैं, ये अभ्यर्थी आंदोलन करेंगे, आपका प्रोटेस्ट करेंगे, विरोध करेंगे। तो साथियों, उन्होंने कहा हम कोशिश करेंगे 15 दिन के अंदर 15 से 20 दिन के अंदर परिणाम जारी करने का। तो साथियों, उम्मीद है कि 23 जून से पहले इन सभी का एग्ज़ाम और इनका परिणाम जारी कर दिया जाएगा। इसलिए आप निश्चिंत होकर तैयारी शुरू कर दें। जिन अभ्यर्थियों में कन्फ्यूजन है, वो अभ्यर्थियों भी अच्छे से तैयारी जारी रखें। अब सबसे बड़ी बात यह है कि पदों की संख्या बढ़ाई जाएगी, नहीं बढ़ाई जाएगी, क्या होगा क्या नहीं होगा। क्योंकि साथियों, स्कूल व्याख्याता भर्ती है, उसमें लगभग 2200 पदों का विज्ञापन जारी हुआ है। साथियों, पदों की संख्या बहुत कम है, लाखों की संख्या में आवेदन आए हैं। तो साथियों, शिक्षा विभाग ग्रुप 2 और कार्मिक विभाग दोनों जगह मैंने बात करी। पहले भी मैंने आपको ट्विटर के माध्यम से ट्वीट करके बताया था कि हमारी बात हो चुकी है, पदों की संख्या बढ़ाई जाएगी और कार्मिक विभाग से हम जो ऑन गोइंग भर्ती हैं, यानी कि जो प्रक्रियाधीन भर्ती हैं, जो वर्तमान में चल रही हैं या फिर जिनकी अभी तक नियुक्ति नहीं हुई है, उन सभी भर्तियों में पदों की संख्या बढ़ाई जा सकती है। इसको लेकर हम प्रयास कर रहे थे। तो साथियों, कार्मिक विभाग के द्वारा बहुत जल्द एक कैबिनेट की मीटिंग आयोजन किया जाएगा, कैबिनेट मंत्रिमंडल में, और वो जो कार्मिक विभाग का जो हमारा प्रस्ताव था उसको पारित करने पर विचार किया जा रहा है। और स्पष्ट ये है कि आपकी जो कार्य विभाग के जो नियम थे 50% पदों को जोड़ने का, उसको बढ़ाकर 100% पद किया जाएगा। ऑनगोइंग भर्ती में, प्रक्रियाधीन भर्ती में, प्रथम नियुक्ति तिथि से पहले जिन भर्तियों का प्रोसेस चल रहा है, उन सभी भर्तियों में ये नियम लागू किया जाने पर विचार चल रहा है। और हमारी जो ये मांग थी ये लगभग 100% फिक्स हो चुकी है, मांग पूरी हो चुकी है और पदों की संख्या 100% बढ़ने को लेकर काम हो चुका है। तो साथियों, आपकी जो भर्ती में पदों की संख्या है, जो 2200 है तो ये 4400 हो जाएगी, 2100 है तो 4200 हो जाएगी। तो इस तरह से आपकी भर्ती में पदों की संख्या बढ़ना 100% तय हो चुका है। इसलिए आप बिल्कुल निश्चिंत होकर 100% उम्मीद के साथ में, 100% कॉन्फिडेंस के साथ में आप तैयारी शुरू कर दें। जिन अभ्यर्थियों ने अभी तक तैयारी शुरू नहीं करी है, क्योंकि स्कूल व्याख्याता भर्ती की एग्ज़ाम जून में है और जो सितंबर माह में वरिष्ठ अध्यापक भर्ती की एग्ज़ाम है, उन दोनों के लिए अभी से आप माइंड बिल्कुल सेट कर लें कि पदों की संख्या बढ़ेगी। अब पदों की संख्या चाहे वो आवेदन जो परीक्षा के बाद में बढ़े या पहले बढ़े, परंतु पदों की संख्या बढ़ना तय हो चुका है। इसलिए मैं आपसे पुनः निवेदन कर रहा हूँ कि आप अच्छे से तैयारी जारी रखें, कॉन्फिडेंस में रहें। पदों की संख्या आपकी दुगनी होगी
4000 से ज़्यादा हो जाएगी। 4400 के समथिंग पद होंगे आपके स्कूल व्याख्याता में और 4200 के समथिंग पद होंगे आपके जो वरिष्ठ अध्यापक की भर्ती है इसमें। तो साथियों, आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण ये वीडियो होने जा रहा है। इस वीडियो को आप तमाम युवा साथियों तक पहुंचा दें जो युवा साथी वरिष्ठ अध्यापक भर्ती के और स्कूल व्याख्याता भर्ती के हैं। अब साथियों, मेन बात यह है कि इनकी क्या प्रक्रिया चल रही है, कि पदों की संख्या को लेकर वर्तमान में क्या स्टेटस है। साथियों, जो शिक्षा विभाग ग्रुप 2 है, इसने वित्त विभाग को ये प्रस्ताव भेज रखा है, पदों की संख्या बढ़ाई जाए, नए पदों की स्वीकृति के लिए मामला भेज रखा है। अब फाइनेंस से जितना जल्दी ये होगा उतना जल्दी ही आपके पदों की संख्या बढ़ेगी। अब साथियों, आज छुट्टी है, कल मैं पुनः जो वित्त विभाग है वहाँ के उच्च अधिकारियों से और शिक्षा विभाग ग्रुप 2 में बात करूँगा। जो भी आपसे संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट मिलेगा सबसे पहले सबसे सटीक रूप से आप तक पहुंचा दिया जाएगा और हमारा प्रयास ये रहेगा कि आपकी भर्ती में पदों की संख्या अधिकतम जोड़ा जाए। अधिकतम का मतलब है 100%। तो साथियों, आपकी दोनों भर्तियों में पदों की संख्या 100% बढ़ेगी। अब मैं बात कर लेता हूँ जो अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं शिक्षक भर्ती का। साथियों, शिक्षक भर्ती का पदों की संख्या लगभग 10,000 पदों की घोषणा हुई है, परंतु साथियों मैं आपको पुनः विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपकी जो पदों की संख्या है शिक्षक भर्ती में, यानी कि तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती में पदों की संख्या ये आपकी 10,000 से बढ़ेगी और लगभग ये 20 से 25,000 पदों की संख्या होगी, क्योंकि अभी तक नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है, इसमें 10,000 का कोई जिक्र नहीं है। यानी कि अब पदों की संख्या कितनी भी हो सकती है। तो साथियों, आप निश्चिंत रहें, बिल्कुल आपके 100% आपके पदों की संख्या 20,000 से ज़्यादा लगभग 25,000 के आसपास तृतीय श्रेणी यानी कि शिक्षक भर्ती में होने की पूरी संभावना, पूरा विश्वास रखें, 100% ये काम होगा, तीनों काम। अब मैं बात कर लेता हूँ जो अभ्यर्थी इंतज़ार कर रहे हैं प्रयोगशाला सहायक भर्ती का, उन अभ्यर्थियों के लिए कहना चाहूँगा कि लगभग आपकी 700 से 800 पदों की जो भर्ती का प्रोसेस है वो अभी स्टार्ट हो चुका है और बहुत जल्द ही जो शिक्षा विभाग ग्रुप 2 है इन्होंने जो वित्त विभाग को प्रस्ताव भेज रखा है इस पर सहमति मिल जाएगी और इन पदों का जो अर्चना है वो तैयार करके राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को भेजा जाएगा। साथियों, इसमें ज्योग्राफी के भी पद हैं और जो आप मैथ साइंस और बायोलॉजी वाले वो भी पद हैं। तो साथियों, आप बिल्कुल घबराएं नहीं, आपके पदों की संख्या 700-800 के समथिंग है प्रयोगशाला सहायक भर्ती में और आगे आने वाली स्थिति में क्लियर होगा कि इसमें पद जुड़ेंगे नहीं जुड़ेंगे, परंतु अभी की स्थिति में 700 से 800 पद है। इन पदों पर विचार बन रहा है क्योंकि साथियों लगभग 500, 550, 600 के समथिंग पद रिक्त हैं और कुछ डीपीसी होना शेष है, वो इस माह में हो जाएगी या फिर अगले महीने में। तो इस तरह से हमने 4 भर्तियों के बारे में इस वीडियो में हमने ये बात की है। उसके अलावा भी जो अभ्यर्थी पीटीआई भर्ती का इंतज़ार कर रहे हैं और लाइब्रेरियन भर्ती में पदों की संख्या बढ़ाने को लेकर इंतज़ार कर रहे हैं और जो लाइब्रेरियन की जो भर्ती आई है ग्रेड 3 की, उसमें सिलेबस को लेकर चाहते हैं कि इसका सिलेबस पूरा विस्तृत रूप से जारी हो, अंकवार व विषयवार क्वेश्चनों की संख्या, अंकों की संख्या जारी हो, उसको लेकर भी हमने शिक्षा विभाग ग्रुप में बात कर रखी है। आने वाले 1-2 दिन में आपको सोमवार को ही मैं बात करूँगा पुनः और जो भी अपडेट होगा मैं आपको साझा कर दूँगा। तो साथियों, अभी ये वीडियो मैं इन युवा साथियों तक पहुँचा रहा हूँ जो युवा साथी इसका इंतज़ार कर रहे थे और उन 5 भर्ती के अभ्यर्थियों तक ये वीडियो पहुँचा दें। अभी छुट्टी है, घर पर हैं, आने वाले वर्किंग डे में हम आपके लिए और मेहनत करेंगे, प्रयास करेंगे और अच्छे से जो भी आपको लिए अपडेट होगी हम आप तक पहुंचने का 100% रूप से प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।